समाज परिवर्तन आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। हमारे महापुरुषों की एक सीरीज है जिसमें आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं, आज हम जहां पहुंचे हैं, आज हम जिन सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, उसके जनक छत्रपति साहू जी महाराज थे। अगर छत्रपति साहू जी महाराज न होते तो बाबा साहब यहां नहीं पहुंच पाते, और बाबा साहब यहां नहीं पहुंच पाते तो इस आधुनिक भारत का निर्माण नहीं हो पाता। इस आधुनिक भारत के निर्माण का जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराज। हमारे इस मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोगों के लिए तथा इस प्रांगण में छत्रपति साहू जी महाराज की जन्मदिन को सेलिब्रेट करने आए हमारे सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बहुत ही पवित्र दिन है। हमारे सामाजिक परिवर्तन के योद्धा छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन है, जो इस ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में सभी लोग हम लोग मिलकर मना रहे हैं। ये जून का महीना चल रहा है। इस जून के महीने में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं। उसी ऐतिहासिक घटना को मैं ब्रीफ करता हूं, फिर साहू जी महाराज के ऊपर बात करता हूं। 1 जून 1873 को ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ। 1 जून को गुलामगिरी, और गुलामगिरी एक ऐसी किताब थी, इस भारत की गुलामी की व्यवस्थाओं को तोड़ने का एक दस्तावेज ज्योतिबा फूले पेश कर गए। जो सड़ी गली व्यवस्था इस भारत में जातिवादी व्यवस्था थी, लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा था, उस व्यवस्था को तोड़ने का एक दस्तावेज 1 जून 1873 को ज्योतिबा फूले ने पेश किया। और 3 जून 1995 को 3 जून 1995 को इस धरती पर, मतलब इस भारत में समाज परिवर्तन दिवस स्थापित हुआ, बहुजन समाज की सरकार बन करके, जिसमें सभी लोगों का, सभी पूर्वजों का एक बहुत बड़ा कलेक्टिव योगदान था। 8 जून 1916 को बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी की उपाधि दी गई, और बाबा साहब ने 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व के सामने भारत की इस जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए आगाह किया कि सारे बुद्धिजीवी लोग मिलकर के पूरे विश्व के भारत की इस जातिवादी व्यवस्था का अंत करें जल्दी से जल्दी, अन्यथा आने वाले समय में यह अंतरराष्ट्रीय समस्या हो जाएगी। आज देखने में मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जातिवादी केस दिखाई देने लगे। 9 जून 1900 को आदिवासियों के महाराज, आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का परिनिर्वाण हुआ, और बहुत ही सस्पिशियस ढंग से जेल के अंदर उनकी मौत हुई। वो मात्र 25 वर्ष की उम्र में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गया। ऐसा काम किया कि इस 25 वर्ष की उम्र में, मात्र 25 वर्ष के लड़के के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज किया बिरसा मुंडा। 13 जून को लखनऊ के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, पुराने लोग सभी जानते होंगे, मुद्रा राक्षस जी का परिनिर्वाण हुआ। 13 जून। 19 जून को
19 जून 1950 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। ऐतिहासिक कदम था डॉक्टर अम्बेडकर का। 20 जून 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई की स्थापना की। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में 22 जून गया है, तो 22 जून 1398 को संत कबीर का जन्मदिन था। एक महापुरुष थे, मानवतावादी थे। हमारे जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष सभी मानवतावादी थे। समता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर पूरा उनकी विचारधारा थी। भारत में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था जो असमानता पर आधारित थी, उसको खत्म करने के लिए मानवतावादी सभी मनुष्यों के बीच समान रूप से भाईचारा विकसित करने के लिए वो विचारधारा उन्होंने स्थापित की। और 26 जून 1874 को इस महामानव का जन्म होता है। 25 जून को बीपी सिंह साहब का है, जो मंडल कमीशन को जिन्होंने भारत में लागू किया। तो कहने का मतलब पूरा जून का महीना हमारे महापुरुष, हमारे बहुजन महापुरुष से भरा हुआ है। और उसी जून में हमारे एक इतना बड़ा शख्सियत, जिसकी वजह से मॉडर्न भारत तैयार हुआ, जिसकी वजह से बाबा साहब का जन्म होता है, बाबा साहब बन के हम लोगों के बीच में मसीहा के रूप में आते हैं, वो छत्रपति साहू जी महाराज की देन थी। अब एक प्रश्न ये उठता है, समाज परिवर्तन आंदोलन को कैसे गति दी जाए? या साहू जी महाराज किस तरीके से समझ रहे थे? कैसे समाज में कड़ा विरोध होने के बाद भी उस समय जो व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, बहुत कड़ा विरोध कर रही थी, उसमें भी इन्होंने समाज परिवर्तन का आंदोलन बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, यही भी कहा जाता है। और निश्चित रूप से 1902 में पूरे शासन प्रशासन में कोल्हापुर के इन्होंने आरक्षण के रूप में सभी को भागीदारी सुनिश्चित की, आरक्षण दिया, आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। तो हम समाज परिवर्तन की तरफ अगर थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं तो हम पाएंगे, अगर हमें सही और गलत का अंदाजा करना आ गया तो हम आगे निकल जाए। क्या चीज सही है और क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, अगर यह समझ में आ गया तो निश्चित रूप से हम समाज को एक दिशा, समाज को एक नया रूप दे पाएंगे। और पूरा का पूरा सामाजिक परिवर्तन तथागत बुद्ध की ही देन है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम मात्र उस परिवर्तन के कारण को समझ लें कि ये परिवर्तन, ये समस्या, ये हलचल किसकी वजह से है, इसी को कहते हैं तर्क संगत। और इसी तर्क संगत को ही हम वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक एटीट्यूड कहते हैं कि किसी भी चीज को तर्क के माध्यम से उसके कारण को जानते हुए चीज को समझ लेना। अगर हम कारण के हिसाब से चीजों को समझना सीख गए, इसकी प्रैक्टिस कर लिया, तो यही सही समझदारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी सही समझदारी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कहीं ऊपर नीचे से नहीं है, जो तर्क पे खरा उतरे, जो कारण के हिसाब से चीजों को समझ ले, वही ज्ञान है और वही सही समझदारी है। तो
तो अगर हम अपनी दिनचर्या में होने वाली चीजों को प्रैक्टिस करके सही चीजों को समझना सीख जाए, कारण के हिसाब से चीजों को समझना सीख जाए, तो सही समझदारी विकसित हो जाएगी। और जब सही समझदारी विकसित हो जाएगी तो दिमाग हमारा गलत काम करने के लिए 1000 बार रोकेगा। इतना हमें समझ में आ गया है ये सही और ये गलत है। अगर चीज तर्क पे उतरती है, खरी उतरती है तो सही है, और तर्क पे उतरती नहीं है तो गलत है। अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियां बहुत दूर चली जाएंगी, बशर्ते हमें अपने ब्रेन को ट्रेंड करने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक कितनी चीजें गुजर रही हैं उनको समझने की जरूरत है। और जब हमें समझ गए तो निश्चित मानिए हमारा दिमाग गलत काम, गलत रिश्ते, गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत आदतें बिल्कुल नहीं पनपने देगा। और जब हम गलत चीजों से बाहर निकल आएंगे, हम साहू जी महाराज की पद चिन्हों पर चलने लगेंगे, समझने लगेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक लाइन खींचनी लगेगी, जैसे हमारे मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाइन खींच के चलते हैं, हमें भी समझ में आने लगेगा कि हमारी कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन नहीं है। बस इतना ही समझ लेना है, और इतने को समझ लेंगे तो चीज बहुत साफ सुथरी तरीके से दिखाई देगी, दूर तक दिखाई देगी। बाबा साहब बहुत दूर तक, सैकड़ों साल आगे तक का वो जानते थे, समझ लेते थे, क्योंकि तर्क संगत तरीके से चीजों को समझ के, कारणों के भी कारण होते हैं। अगर ये समस्या का कारण यह है तो इसका भी कारण यह है और इसका भी कारण यह है। कारणों के भी कारण होते हैं। अगर हम कारणों के कारण को समझने लगे तो इसका मतलब उस समस्या को हम जूम करके देख रहे हैं, बहुत गहराई में जाके हम देख रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज को गहराई में जाकर देखना सीख गए तो समाधान निश्चित है, निश्चित रूप से हम समाधान कर पाएंगे। ये जो कड़ी है, जो यहाँ मीटिंग है, जो जयंती है, ये केवल और केवल समाज परिवर्तन आंदोलन को गति देने के लिए है, समझने के लिए है। हमारे यूथ, हमारे सारे लोग, हमारी महिलाएं अंधविश्वास, आडंबर से बाहर निकालने के लिए है। अगर हम इन चीजों को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज में अपनी एक पॉजिटिव भूमिका अदा कर पाएंगे। तो ज्योतिबा आपके जो साहू जी महाराज हैं, समाज परिवर्तन की अगुवा हैं, इन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभाला, खड़ा किया, चीजों को समझा, सही चीजों को जमीन पर उतारा, चाहे कितने भी अड्डे हुए, आज वो इतिहास के पन्ने में हैं। और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ खड़े होकर के ये चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं। तो इसी बात को कह करके मैं अपनी बात को रोकता हूँ कि हमारे बहुत सारे बोलने वाले हैं। जय भीम, नमो। Thank you.